दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप MIS एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको आइडिया नहीं कि काम किस तरह होता है कंपनी में, तो ये वीडियो में आपके कन्फ्यूज़न दूर हो जाने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में हमने टेलीकॉम कंपनी का यानी आइडिया हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, तो इसमें आप देखेंगे MIS एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है तो उसमें लोग कैसे काम करते हैं, राइट। तो वो आपको आइडिया यहाँ मिलने वाला है। देखिए MIS एग्जीक्यूटिव की पोस्ट भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप की होती है। सेल्स का डिपार्टमेंट का MIS हो गया, राइट, बिजनेस डेवलपमेंट का MIS हो गया, अकाउंट का MIS हो गया। MIS दैट मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट के लिए आपको काम करना है, रिपोर्ट बनाना है, राइट। तो ये हमारा सेल्स MIS का डेटा है, यानी आप जब टेलीकॉम में जाएंगे तो सेल्स MIS की पोस्ट होती है, तो वहाँ पे काम कैसा होता है आज हम देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम डेटा के बारे में समझेंगे, उसके बाद देखेंगे किस टाइप की क्वेरी आती है और उसको सॉल्व करेंगे। तो डेटा क्या है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे चैनल पार्टनर का नेम है। चैनल पार्टनर दैट मीन्स वो हुआ जैसे आप, क्योंकि हम टेलीकॉम कंपनी के MIS एग्जीक्यूटिव के लिए बात कर रहे हैं, तो चैनल पार्टनर वो हुआ जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कराने जाते हैं दुकान पे, तो वो होता है रिटेलर, उसी को हम बोलते हैं चैनल पार्टनर। जैसे आप किसी शॉप पे जा रहे हैं या रिचार्ज करा रहे हैं या सिम ले रहे हैं, आगे किसी दुकान से जाते हैं, तो वो होता है कंपनी का चैनल पार्टनर। तो जैसे ये चैनल पार्टनर का नाम हो गया, जोन हो गया उसका, इस जोन में। अब ASM नेम, ASM क्या होता है, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर। इसके अंडर में 50 आपके चैनल पार्टनर हो सकते हैं, 100 से भी ज़्यादा चैनल पार्टनर हो सकते हैं। तो उसी तरह ये जो ASM है, इसके अंडर में ये चैनल पार्टनर है। तो ASM का नाम हो गया। ये ऑर्डर अमाउंट, यानी अब जैसे आप जाते हैं किसी शॉप पे, जैसे सिम लेने जाते हैं, तो सिम आता कहाँ से है, ऑर्डर कहाँ से होता है, राइट। जैसे आप रिचार्ज कराने जाते हैं, टॉपअप जाते हैं ना, भैया 100 का रिचार्ज कर दो, 150 का रिचार्ज कर दो, तो वो टॉपअप अमाउंट आता कहाँ से। तो वही चैनल पार्टनर क्या करता है, जो यानी ASM इसका सारा देखभाल ASM करता है। इस चैनल पार्टनर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसका फुलफिल ये ASM करता है, क्योंकि इसके अंडर में ये चैनल पार्टनर है। तो ये चैनल पार्टनर मैसेज करके अपने ASM को बोलता है कि ऑर्डर इतना लगाना है। सबसे पहले तो कंपनी में पैसा डालेगा, तो ऑर्डर अमाउंट वही है, यानी इसने कंपनी में इतना पैसा डाल दिया है, वही ऑर्डर अमाउंट है। अब वो बोलेगा मुझे 1 लाख डाला है, तो मुझे यहाँ पे आप देखेंगे टॉपअप ऑर्डर अमाउंट, कितने का टॉपअप चाहिए, यानी उसके मोबाइल में अमाउंट आता है, कितना सिम चाहिए, कितना RCB 10, आप पहले देखते थे ना RCB 10 का RCB दे दीजिए, रिचार्ज करने वाला जो आता था स्क्रैच कार्ड 50 का, तो वो सारे ऑर्डर लगाता है। 1 लाख कंपनी के अकाउंट में डाला, उसके बाद डालने के बाद ASM को मैसेज करता है, सर 1 लाख रुपये डाला है, ये मुझे ऑर्डर चाहिए। तो वही ये ऑर्डर अमाउंट तो ASM क्या करेगा, MIS को फॉरवर्ड करेगा, राइट। एग्जाम्पल दे रहे हैं, डायरेक्ट MIS को फॉरवर्ड करेगा या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आता है। इसके अंडर में डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर का नाम नहीं है, ऐसा समझो कि ये ASM ही आपको फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। तो ASM आपको ये सारी डिटेल फॉरवर्ड करेगा। तो आपका काम है अमाउंट डालना, ऑर्डर अमाउंट कितना है आप चेक करके डालें, जो मैसेज आए वो डालेंगे आप। उसके बाद टॉपअप अमाउंट, कितने का टॉपअप है, ये भी मैसेज के थ्रू आएगा, आपको एंटर करना, सारा एंटर। अब यहाँ टोटल अमाउंट आता है। टोटल अमाउंट ये कैसे आ रहा है, ध्यान से समझो। 1 लाख इसने ऑर्डर लगाया, तो 1 लाख जब ऑर्डर लगाया तो यहाँ पे ये 89,400 इसको मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद सिम की क्वांटिटी इंटू 23 है ना, तो सिम का प्राइस हो गया, प्लस RCB की क्वांटिटी 100 इंटू 10 रुपये का इसका प्राइस हो गया, प्लस J2 यानी इसका जो 50 की RCB की क्वांटिटी इंटू प्राइस, टोटल को ऐड कर दिया मल्टीप्लाई करके, तो इतना 1 लाख इसका आ गया। अब इसमें ये भी चेक करना हो सकता है ये जो ऑर्डर लगाया हो और ये जो मैसेज कर रहा है ये क्रॉस कर जाए। जैसे आपको दिखाता हूँ, कहीं कहीं क्रॉस भी कर रहा है। आप ये देखिए, इसने ऑर्डर अमाउंट कितने का लगाया, 75,000 का। तो ये सारी क्वेरी आपको देखो कैसे फिक्स करनी है, ये भी बात करेंगे, और भी देखो थोड़ी क्रिटिकल क्वेरी कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये 75,000 हो गया, तो 75,000 हो गया, लेकिन ऑर्डर जो इसके मैसेज के थ्रू आया, आपने यहाँ टाइप किया तो अमाउंट तो भाग गया 80,600, लेकिन लगाया उसने 75,000। तो आपको ये ट्रैक करना होगा ना, कुछ ऐसा हम कर दे कि ये ट्रैक हो जाए, आपको पता चल जाए, तो आप वापस से अपने ASM को फ़ोन करके बोलेंगे सर ये ऑर्डर अमाउंट ज़्यादा हो रहा है या कम कराइए। तो जब आपको पता होगा, क्योंकि SMS आप में बल्क में आते रहते हैं, जल्दी जल्दी आते रहते हैं, आपको जल्दी जल्दी टाइप करके सारे प्रोसेस करने होते हैं, तो उसमें छूट भी सकता है, गलती भी हो सकती है। तो ये गलती कैसे हमें रोकना है वो भी हम बात करेंगे। अब दूसरी क्वेरी क्या है, ये तो हमारी होगी पहली क्वेरी। दूसरी क्वेरी क्या है कि जब भी सिम आता है, जैसे मान लीजिए आपके ईस्ट जोन में सिम आया कंपनी से, जो भी आप कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे जियो के कंपनी में या आइडिया के कंपनी में, तो सिम आया भाई, ईस्ट जोन में सिम भेज दिया गया।
अब सारे सिम, जैसे टोटल सिम आप देखो कितने आए यहाँ पे, कितना है 16,900 सिम आए हैं यहाँ पे, ग्रैंड टोटल हम कर देते हैं 16,900। तो 16,900 सब एएसएम के अंडर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इतने एएसएम नेम है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया भैया, आपको बता दिया जाएगा कंपनी जहाँ आप काम कर रहे हैं कि आपके जो जेडबीएम होते हैं, जो मेन सेल्स के ऑफिसर होते हैं, वो आपको बताएंगे अमित को इतना सिम देना, आपको लिखना है रोहन को इतना सिम देना। नहीं, ये जो 16,900 सिम आया है उसका बाइफरकेशन वो आपको बता देते हैं, तो आपको नोट कर लेना है। तो एसएम वाइज आपने सिम, अब इसको इतना ही सिम अलॉट करना, इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर आपने इसको मान लीजिए इसको इससे ज़्यादा सिम अलॉट कर दिया 2800, तो क्या करेगा, दूसरे वाले में से एडजस्ट करना पड़ेगा, दूसरे वाला आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि भैया मेरा इतना टारगेट था। क्योंकि हर कंपनी का आप देखेंगे सिम बेचने का टारगेट होता है रिटेलर का, या एएसएम को टारगेट दिया जाता है भैया, तभी तो वो मांगते हैं अपने जो सीनियर ऑफिसर से, मुझे इतना सिम चाहिए, तभी हम टारगेट कर पाएंगे। अब आपने उनका टारगेट ही सिम ही कम कर दिया तो टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, तो आपके ऊपर चढ़ेंगे। तो ये कैसे ट्रैक करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे सिम ऑर्डर लग रहा है, यहाँ पे एएसएम का नाम आ रहा है, ये ऑर्डर लगता चला जा रहा है, सिम क्वान्टिटी सिम का, कैसे पता चलेगा कि भैया इसका इतना सिम हो चुका है। तो ये भी आपको बार बार तो आप काउंट नहीं करेंगे ना, ये एएसएम फिल्टर लगा के इस एएसएम का इतना सिम हुआ, इस एएसएम का इतना, क्योंकि वहाँ इतना टाइम नहीं होता है। तो ये भी आप कैसे इसका एक प्रोसेस बनाएंगे जिससे आपको इजीली पता चलता रहे और आप ट्रैक भी करते रहे। तुरंत एक नज़र यहाँ डाला, ट्रैक हो गया, फिर आगे वापस हो, अभी इसका इतना सिम बाकी है। या मान लीजिए कुछ ज़्यादा हो रहा है, आप पहुँचने वाले हैं, देख लिया इसका, मान लो इसी का सिम मान लो 2200 लग चुका है, इसने ऑर्डर भेज दिया आपके मोबाइल पे 2200, मतलब 2200 लग चुका है, फिर इसने ऑर्डर 200 का भेज दिया, तो आप बोलेंगे सर आप पास 100 ही बचा है। तो जब इस तरह का प्रोसेस आप बनाएंगे तभी तो आप कर पाएंगे, सारा कुछ करने वाले हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये प्रोसेस बनाते हैं कि ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट और ये अमाउंट जैसे ये क्रॉस करता है, जैसे ऑर्डर अमाउंट 1 लाख है तो 1 लाख तक का ही सामान लेगा, या उससे कम लेता है तो उसके अकाउंट में पड़ा रहेगा, वो चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं क्रॉस करना चाहिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमने, अगर आप हमारे कोर्स में हैं तो आप ऑलरेडी चीज़ें डेप्थ में सीख चुके हैं कंपनी बेस्ड पे, राइट। इसलिए बोलते हैं सारी चीज़ें आप एक प्रॉपर वे में सीखो। चलिए, तो यहाँ कंडीशन फॉर, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे दिस ग्रेटर दैन दिस, यानी अगर ये अमाउंट ग्रेटर देन इसके होता, अभी तो फॉल्स आएगा, तो इसको पूरे को सिलेक्शन कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, राइट। हमने क्या किया, दिस ग्रेटर देन दिस, पूरे को सिलेक्शन कर लिया, इसको सिलेक्शन कर लेंगे पूरे को, इस फॉर्मूले को कॉपी कर लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे, होम पे जाएंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल में जाएंगे और यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, फॉर्मेट में कर दिया भैया। फॉन्ट इसका या फिल करना चाहो फिल कर दो, और फॉन्ट कलर वाइट कर देते हैं और बोल्ड, यानी जो भी क्रॉस हो रहा है उसको भैया ये कर दो। अब आप देखोगे जैसे ही क्रॉस, इसको डिलीट कर दो, काम खत्म। जैसे ही क्रॉस करेगा आपको तुरंत पता चल जाएगा, मान लो आप तो काम कर रहे हो, अरे ये क्रॉस कर गए, तो तुरंत आप फ़ोन लगाओगे। तो अब देखो जैसे ही 1,56,000 हुआ, यहाँ पे देखो ये क्रॉस कर चुका, राइट। तो तुरंत आपको पता चल जाएगा, फ़ोन लगाए सर क्रॉस कर रहा है, कितना अमाउंट क्रॉस कर रहा है आपको पता चल जाएगा, भाई 1,56 है, 1,50 है, तो 21,450 क्रॉस कर रहा है, तो इसमें माइनस कर देंगे आप पूछ के, तो हो गया काम। यानी आपका काम स्लो, मतलब प्रोसेस फास्ट हो गया, तुरंत आपको पता चल रहा है, एक्यूरेसी भी मेंटेन हो गई। कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं क्रॉस करना चाहिए। ये एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब सिम का प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, ये मेरा सिम का प्रोसेस है। तो इसको 2 मेथड से आप कर सकते हैं। एक पहला आपका क्या करो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी, Ctrl+T करके इसको हम टेबल के फॉर्म में कर लेते हैं। Ctrl+T किया और माई टेबल हैज़ हेडर, ओके कर दिया, इतना काम हो गया। इसी तरह इसको भी हम Ctrl+T करके माई टेबल हैज़ हेडर कर लेते हैं, राइट। Ctrl+T किया, माई टेबल हैज़ हेडर्स, ओके कर दिया, इतना काम हो गया मेरा। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आएंगे कहाँ पे, पावर पाइवट। पावर पाइवट अगर आप में नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, मोर पे जाएंगे, 2010 और उससे ऊपर के सारे वर्जन में आपको मिलेगा ऑप्शन। ऑप्शंस में जाएंगे, एडिंस में जाएंगे, कॉम एडिंस में जाएंगे, राइट, गो करेंगे और यहाँ आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पाइवट टिक करके ओके कर देना है। और अगर नहीं आ रहा क्लोज करके एक बार एक्सेल या सिस्टम रीस्टार्ट कर लीजिए। अब ये जो डेटा है, ऐड टू डेटा मॉडल, इसको जस्ट ओके कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये मेरा हो गया, जो टेबल था ये मेरा ऐड हो गया, ये डेटा मॉडल में मेरा ऐड हो गया, राइट। क्लोज कर देते हैं, ये वाला मेरा ऐड हो गया। इस टेबल का क्या नाम है, आप देखो यहाँ पे दिख रहा है टेबल 2, राइट, यानी इस टेबल का नाम टेबल 2 है। इस टेबल का क्या नाम है, आप देखो टेबल 1। इसको भी क्या कर लेंगे, पावर पाइवट पे आके ऐड टू डेटा मॉडल कर लेंगे।
यानी ये भी हमारा डेटा मॉडल में ऐड हो गया। देखो टेबल 1 टेबल 2 दोनों ऐड हो गए। अब हम जाएंगे डायग्राम व्यू पे, यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो डेटा मॉडलिंग एक होता है, राइट। तो डेटा मॉडलिंग इसके बीच में हमें स्थापित करनी होगी। अगर डेटा मॉडलिंग के थ्रू नहीं करना, वो भी हम आपको बताएंगे एक और मेथड, राइट। तो सबसे पहला ASM, दोनों में हमारा कॉमन क्या है, ASM नेम, राइट। इसमें भी ASM नेम है, टेबल 1 टेबल 2 में भी ASM नेम है, था ना। तो जो हम इसको सिलेक्शन करके ASM नेम यहाँ पे ला के छोड़ देंगे। अब मेरा दोनों में रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है बिल्ड। ये डेटा मॉडलिंग आपको सीखनी होगी, तभी आप इस और भी चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेंगे। दूसरा मेथड भी आपको बताने वाले हैं। इतना काम हो गया। अब सिंपल देखो मैं क्या करूँगा, पाइवट टेबल क्लिक करूँगा, न्यू वर्कशीट ले लेता हूँ, सिंपल टेबल 1 टेबल 2, क्योंकि हमारा टेबल 2 क्या है, हमारा टेबल 2 में जो हमारे नेम है ASM नेम रिपीट हो रहा है क्योंकि डेटा इंटर हो रहा है, और टेबल 1 में हमारा यूनिक है ASM नेम। तो पहले ये वाला उठाएंगे, यूनिक वाला पहले आपको उठाना है। रो में ले लिया ASM नेम को, और सिम लोकेटेड को वैल्यू में ले लिया, यानी इतना सिम मतलब इसका अलोकेटेड है। टोटल 16,900 आ रहा था। अब टेबल 2 में जाके सिम वाला जो क्वांटिटी था, सिम क्वांटिटी को डाल देंगे यहाँ पे। यानी अब देखो मेरा रिपोर्ट हो गया डायनेमिक। ये चेक करो, अभी देखो तुरंत यहाँ पे पता चल रहा है अमित कुमार को 2300-1200 सिम अलोकेट हो चुका है। यानी अभी मेरे पास 6400 सिम टोटल बाकी मतलब है, जो अभी ऑर्डर में लगना बाकी है सबका तुरंत आप देखो। अब यहाँ पे भी आप कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, राइट, या आप जो भी करना चाहे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो नीरज द्विवेदी, तो तुरंत आप देखो 1300, यानी अभी इसके पास सिम है, यानी अभी कोई भी क्रॉस नहीं किया है। 2300 यानी 1200 अभी कोई भी क्रॉस नहीं किया। एक बार आप चेक कर लेंगे, ठीक है। अभी इतना बाकी, कितना बाकी यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी माइनस में आएगा तब, तो दिस माइनस दिस कर लिया और इसको ड्रैग कर लिया, यानी अभी अच्छा है 1100 1800 एक नज़र डाल लिया। अच्छा चलो अभी ठीक है। अब देखो इसका बेनिफिट क्या है। मान लो नया डेटा आता है, अभी इसका सिम क्या, अमित कुमार का 1200 सिम अलोकेट हुआ है। चलो यहाँ पे मैं एक नया अमित कुमार का ही नया डेटा एंटर करता हूँ, सीरियल नंबर कुछ भी डाल देता हूँ। चलो डेट भी 15 का ही लिख देता हूँ, इसी को कर लेता हूँ, या कोई भी मान लो ईस्ट ASM नेम अमित कुमार डाल दिया, अमित कुमार 1200 था पहले। चलो ऑर्डर अमाउंट चलो 1 लाख, ठीक है। चलो टॉपअप 55,000, और चलो टॉपअप थोड़ा बढ़ाते हैं, देखते हैं क्वांटिटी रेड होता है कि नहीं। ये हुआ सिम क्वांटिटी 200, ये 100, ये 300, ये 500 कर देता हूँ। 500 क्रॉस हुआ, तुरंत रेड हो गया, आपको पता चल गया, तुरंत आप फ़ोन करके वो करेंगे। सिम एलोकेटेड में आते हैं, यहाँ पे ये है हमारे समरी का, या आप नाम दे देना समरी। क्या चेक करो यहाँ पे, इसको रेफ्रेश कर देना एक बार। क्या 1400 हो गया? अच्छा अभी बचा हुआ है, यानी अभी मेरे पास इसके बाद 900 सिम। ऐसा हम फ़ोन भी करते हैं, कितना सिम बचा है भैया, कितना बाकी है, तो इतना, जिससे उनको पता भी चलता रहेगा, आप बताते भी रहेंगे, आपका काम प्रोसेस भी तेज हो गया, राइट। एक तो ये मेथड था। अब दूसरा मेथड क्या है कि इसमें तो आपको आइडिया लग गया ना कितने कितने सिम हमारे पास बचे हुए, तुरंत आपने बता दिया, आपको आइडिया भी लग गया कि हाँ अभी इनका इतना सिम बचा है। फ़ोन किया, सर आपको 700 सिम और लगना, उसका ऑर्डर भेजिए। फिर ट्रैक किया, फिर एक बार अपडेट करके देख लिया। तो इससे क्या होगा, आपका क्रॉस नहीं करेगा, सबको एक प्रॉपर मात्रा में सिम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपके ऊपर कोई भी नहीं चढ़ेगा। आपका वर्क परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा जाएगा, राइट। करूँगा ये सिम एलोकेटेड है, मैं इसको टेबल के फॉर्म में कर लेना, ज़रूर से कर लेना। क्यों कर लेना, क्योंकि टेबल फॉर्मेट में होता क्या ना, डेटा जब बढ़ेगा तो डायनेमिक हमारा होगा, राइट। ऑटोमेटिक टेबल बनता जाता है। टेबल फॉर्मेट कोर्स में सारी चीज़ें सिखाया है मैंने, इसलिए देखिए एक्सेल बोला जाता है, प्रॉपर वे में सीखोगे ना तो आप अच्छी खासी सैलरी, सेकेंड सैलरी भी फ्रीलांसिंग वर्क करके जनरेट कर सकते हो, और कंपनी इंटरव्यू तो ऐसे क्रैक होगा। इसलिए बोलते हैं अच्छे से सीखो सारी चीज़ों को। तो दूसरा मेथड क्या होगा इसका, दूसरा मेथड ये होगा, सिंपल आपने इसको टेबल के फॉर्म में कर लिया, कंट्रोल टी प्रेस करके। ये मेरा सिम ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है 2300, राइट। तो ये भी मेरा, इसको नहीं भी करेंगे कंट्रोल टी टेबल फॉर्मेट में करके तो भी चलेगा। यहाँ फॉर्मूला इक्वल टू लिखेंगे सम एप्स, ध्यान से समझना, सम रेंज। तो सम रेंज मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने टेबल, इसका क्या नाम है, टेबल 2 नाम है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। टेबल 2 क्या ले लिया, टेबल 2 में कौन सा कॉलम सम का लेंगे, क्योंकि मुझे सिम वाला करना है, तो देखो सिम वाला लेंगे यहाँ पे, सिम क्वांटिटी। मैनुअल भी जाके आप कर सकते थे वहाँ, मैं ऐसे यहीं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ। सम रेंज ये हो गया। क्राइटेरिया रेंज क्या होगा, टेबल 2 में लेंगे, फिर से टेबल 2 लेंगे, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, टेबल
2 लेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जितने कॉलम है सारे दिखने लगते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे किसको, एसम नेम को। क्राइटेरिया मेरा एसम नेम है ना, क्राइटेरिया रेंज, और क्राइटेरिया 1 हो जाएगा मेरा दिस। अब ये मेरा पूरी तरह से डायनेमिक है, ये देखो, देखा फ़ायदा इसका, टेबल फॉर्मेट किया ये। अब ये जब भी नया डेटा आएगा, जैसे ये 2300 है, 1400 एलोकेट हो गया, यहाँ भी आप ऐसे कर लो, दिस माइनस दिस, ये भी कर लो, और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दो। क्या लगा दोगे, तो ये मेथड थोड़ा और भी इजी लग रहा है, ये था हमारा थोड़ा और भी एडवांस मेथड। ये सारे डेटा मॉडलिंग होते हैं, कोर्स में सीखने को मिलता है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें डेप्थ में समझ में आई, प्रोसेस कितना ईजी तरह से हमने प्रोसेस कर दिया, आपके सारे काम कितने आसान हो गए, काम भी समझ में आया। हाँ सर, बहुत अच्छे से समझाया। तो अगर आप अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं कि आपकी कैसी भी क्वेरी हो आप खुद उस लेवल पे पहुंच जाए कि तुरंत फिक्स कर ले, किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। लोग क्यों नहीं कर पा रहे, सिर्फ एक ही रीजन है, उनके अरे के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है और चीज़ों को प्रॉपर वे में नहीं सीखा है। अगर सीख जाएंगे तो आप अपनी काम खुद से करने लगेंगे, किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होगी और आपके अंदर एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आने वाला है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया गया है, और आप यहाँ पे गूगल क्रोम पे ओपन करना, आपको lmacs.courses.store ये टाइप करना है। आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। इसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं, ये आपकी हेल्प करेगा एक्सेल में मास्टरी बनने में, जो आपकी अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करने वाला है। अगर आपने अच्छे से सीखा ना तो सारे टूल्स भी आपके लिए इजी हो जाते हैं। इसमें हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं, लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस देते हैं, जहां आप अपने कोर्स के डाउट, पर्सनल डाउट इंस्टेंट सॉल्व कर सकते हैं। कोर्स को ऐप और कहाँ पे, डेस्कटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं। हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट, असाइनमेंट है, कंपनी बेस्ड वर्क पे कोर्स डिज़ाइन है, अपडेटेड वर्जन पे डिज़ाइन है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव के रियल टाइम ढेर सारे क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, कॉम्बो कोर्स है, वीवीए का कोर्स है और पावर बीआई का कोर्स है। सारे कोर्स आपको मिलने वाले हैं बेस्ट सपोर्ट के साथ। इसलिए हमारी ऐप की रेटिंग देखिए 4.9 आउट ऑफ 5 है। लॉट्स ऑफ प्रोफेशनल स्टूडेंट्स आर लविंग आवर कोर्सेज। अगर आप भी अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी तो आप हमारे चैनल के माध्यम से सीख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि उनके लिए भी आप अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपके बारे में भी अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।